Hello, my dear students. How are you? I hope you will be fine and safe. Today we are going to study class 12th chemistry, that is a unit second. Chapter is solution. So my dear student, today we will discuss about the solution. बट बिफोर गोइंग द चैप्टर्स, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि इस बार का जो सिलेबस है 20 और 21 में सीबीएसई ने कुछ टॉपिक रिड्यूस किया हुआ है, तो उसी रिस्पेक्ट में आपकी सॉल्यूशन से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिड्यूस हुए हैं। तो वो रिड्यूस होने वाले टॉपिक जो आपके हैं, पहला है abnormal molecular masses and second one is Van 't Hoff factor. बेटा हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? टॉपिक हमारा जो है वो टॉपिक आज का हमारा है सॉल्यूशन। तो हमें सॉल्यूशन के बारे में आज स्टडी करनी है। तो बेटा सॉल्यूशन पढ़ने से पहले आप एक बात समझ लो कि बेटा घर पे आपने शरबत बनाया है। शरबत बनाने में क्या होता है? पहली बात तो आप शुगर यूज़ करते हो, साथ में आप उसके वाटर यूज़ करते हो। तो ये दोनों चीज़ें यूज़ करके आपके पास एक शरबत बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो पहली बात, सॉल्यूशन बनने के लिए कम से कम कितने कंपोनेंट होने चाहिए? 2 कंपोनेंट, एक शुगर और एक वाटर। पहला पॉइंट है बेटा, आप बिल्कुल याद रखना, कितने कंपोनेंट चाहिए? 2 कंपोनेंट चाहिए। सेकेंड चीज़ है, और बेटा यहाँ पे जो उनके कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि दो चीज़ें की है, पहला सब्सटेंस शुगर है, दूसरा सब्सटेंस वाटर है, तो इसके में कितने? 2 कंपोनेंट हो गए। तो कम से कम 2 कंपोनेंट चाहिए। अगर हम फेज की बात करें तो ये सॉलिड है शुगर, वाटर क्या है? लिक्विड है। तो इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। तो 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आप मूव करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन। आइए देखते हैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances in the same or the different physical phases। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances in the same or different phases। तो ये दैट इज द डेफिनेशन। तो सब्सटेंस फॉर्मिंग द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट। जैसे आपने शरबत बनाया था, उसमें आपने क्या लिया? शुगर लिया, वाटर लिया। तो कम से कम कितने कंपोनेंट हो गए? मिनिमम 2 कंपोनेंट। और जो सब्सटेंसेस मिल के सॉल्यूशन बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन आर 2। On the basis of number of component solution of 2 component is called the binary solution। तो बेटा ऐसे सॉल्यूशन जिनमें 2 कंपोनेंट से जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? बाइनरी। ऐसे ही अगर सॉल्यूशन बनाने के लिए 3 सब्सटेंस यूज किया जाएगा तो उसके पास 3 कंपोनेंट होगा, उसको टर्सरी सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आपने 4 सब्सटेंसेस को यूज किया तो नंबर ऑफ कंपोनेंट 4 हो जाएंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या बोल देंगे? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो चलिए अभी देखते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता क्या है। तो बेटा इन द बाइनरी सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी। तो सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको क्या हम बोलते हैं? सॉल्वेंट।
while the अदर कंपोनेंट इज नोन एज सल्यूट, और दूसरे कंपोनेंट की क्या बोलते हैं, सल्यूट। सपोज आपने यहाँ पे क्या लिया था, शुगर लिया था, शुगर के साथ आपने ऐड किया वाटर को, और फिर आपने क्या बनाया, सॉल्यूशन यहाँ पे तैयार हो गया। तो यहाँ पे बेटा जो शुगर और वाटर, इसमें ज़्यादा क्या होगा, इसमें ज़्यादा है वाटर। तो ये जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और इस वाटर के कंपेयर में शुगर लेसर क्वांटिटी में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। आई होप समझ में आया होगा। तो सॉल्यूट हम ये नहीं कह सकते कि 100 हमेशा, बट ज़्यादातर केसेस में जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। तो इसीलिए कहा जाता है कि सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी व्हाइल अदर कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूट। अब बेटा आगे आगे हम मूव करते हैं, हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो बेटा अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। बेटा जो सॉल्यूशन को हम दो बेसिस पे क्लासीफाई कहते हैं। जो पहला बेस होता है वो बेस ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज हो रहा है, उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, इसके बेस पे हम पहला क्लासिफिकेशन करते हैं। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वो हम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कितना अमाउंट में सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, इसके बेस पे हम भी क्लासीफाई करते हैं। तो हम सॉल्यूशन को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं पहला क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। और हम यहां पे बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, जो सॉल्यूशन होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। तो जो पहला टाइप है उसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, और जो सॉल्यूट है उसकी स्टेट बदलती रहेगी, वो तीनों स्टेट में मूव करेगा। तो सॉलिड सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है, फर्स्ट टाइप है जिसमें सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। तो पहला टाइप है, इसका एग्जांपल क्या है, एलॉयज। 2 वेरियस टाइप्स के एलॉय होते हैं उसमें होता है। सेकेंड टाइप जो है सॉलिड सॉल्यूशन का है, उसमें क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा, वो लिक्विड होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। इसका एग्जांपल है हाइड्रेटेड साल्ट अमेलगम ऑफ Hg विथ सोडियम। जो सॉलिड सॉल्यूशन का थर्ड टाइप है वो, उसमें सॉल्यूट जो होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा, और सॉल्वेंट यहाँ भी कैसा रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। इसका एग्जांपल होगा डिजॉल्व गैसेस इन मिनरल। जैसे कि आप कह सकते हो कोल्ड ड्रिंक, इसका एग्जांपल अच्छा हो सकता है। तो आई होप समझ में होगा। सॉलिड सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड ही रहेगा, चेंज क्या होगा, सॉल्यूट। सॉल्यूट एक बार सॉलिड होगा, फिर लिक्विड होगा, फिर गैसेस होगा, और इसके ये एग्जांपल्स हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो बेटा जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट कैसा होगा, वो सॉल्वेंट ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा, लिक्विड कंडीशन में होगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि जब सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड होगा। तो पहला टाइप है लिक्विड सॉल्यूशन का, सॉल्यूट जब क्या है, सॉलिड है, तो क्या होगा, साल्ट शुगर सॉल्यूशन। अभी हमने जो बनाया था, आप नींबू पानी बनाते हो या फिर शरबत बनाते हो, दैट इज द कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इन विच solvent is in solid condition and solute is in
सॉलिड कंडीशन एंड सॉल्वेंट इज इन लिक्विड कंडीशन। अब सेकंड टाइप इसका क्या है कि लिक्विड यहाँ पे सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड होगा। तो इसका क्या एग्जांपल बेटा, लिकर, अल्कोहल इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। और जो लिक्विड सॉल्यूशन का थर्ड टाइप है उसमें क्या होगा, सॉल्यूट गैसेस होंगी और सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड ही होगा। एरेटेड ड्रिंक्स इसका एग्जांपल हो गया। तो अभी आपको बता दें सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट, ये याद नहीं करना है, सॉल्वेंट ऑलवेज क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड होगा। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कैसा होगा, ऑलवेज लिक्विड ही होगा। केवल क्या चेंज होगा, सॉल्यूट ही चेंज होगा। तो इसमें आपको याद क्या करना है, ये भी सॉलिड लिक्विड गैस चलता ही रहेगा, तीनों सॉलिड लिक्विड गैस। आपको याद क्या करना है इसमें आपको एग्जांपल्स इसके याद करने हैं। चलिए इसके थर्ड टाइप्स पे देखते हैं जो क्या होगा, गैस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। अब बेटा गैसियस सॉल्यूशन में सिमिलरली वही चीजें होंगी कि इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो तीनों कंडीशन में क्या होगा, गैस ही होगा। चेंज क्या होगा, सॉल्यूट चेंज होगा, पहला सॉलिड लिक्विड गैस। तो गैस के सॉल्यूशन में पहला टाइप है जब सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड होगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, आयोडीन वेपर इन एयर। इस सेकंड क्या है, जब सॉल्यूट क्या होगा, लिक्विड होगा। एग्जांपल क्या है, वेपर इन एयर। थर्ड वन है जब गैस एज ए सॉल्यूट यूज करेंगे तो इसका क्या होगा, एयर। ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। नीचे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप देख लेते हैं। व्हाट इज द एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इफ वाटर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट देन सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। इफ water is not used as a solvent then that is called non-aqueous solution। याद रखना, अगर किसी भी सॉल्यूशन में वाटर एक कंपोनेंट है तो उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन फॉर्मेशन में वाटर कोई कंपोनेंट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेटा अगर हम सेकंड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट वी हैव द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि सॉल्वेंट में कितने अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व है इसके बेस पे भी एक क्लासिफिकेशन आया है। तो ये 3 टाइप्स का होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीनों बहुत ही सिंपल है, आप समझिए। ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप फर्स्ट डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो क्या होगा, ए सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब बेटा सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, तो हम सॉल्यूट हमने क्या लिया इधर, हमने सॉल्यूट लिया और इस सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और तब तक डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद बिना टेम्परेचर चेंज किए अगर इसमें हम और भी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकें तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो अभी सैचुरेट नहीं हुआ है, वो अभी और अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, तो दैट इज ए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सेकेंड की अगर हम बात करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है ए सॉल्यूशन इन विच नो सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व फर्दर एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सपोज यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है और ये है सॉल्यूट।
अब हम इस सॉल्यूट को इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व करते गए एक कंडीशन ऐसी आई जब सॉल्वेंट करेगा करे बाप रे बाप, अब इससे ज़्यादा मैं सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है कि टेम्परेचर में कोई भी चेंज ना किया जाए। तो याद रखने का, क्योंकि टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और अमाउंट में ये सॉल्यूट उगल जाएगा, तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो चाहे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो या सैचुरेटेड सोल्यूशन है, इन दोनों कंडीशन पे हम टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करते हैं और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं। तो जो थर्ड टाइप इसका है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन व्हिच contain more solute than would be necessary to saturate it at a given temperature is called saturated solution। कहने का मतलब कि इतना ज़्यादा अमाउंट में हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया है सॉल्वेंट में कि उससे ज़्यादा हम डिसॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड, क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इन विच कंटेन सॉल्यूट मोर देन दैट वुड बी नेसेसरी टू सैचुरेट इट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा अगर हम इसके ओवरऑल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, हमने एक कंटेनर में क्या लिया, ये हमने लिया यहाँ पे सॉल्वेंट, ठीक है। अब हमने क्या लिया, सॉल्यूट को इसमें हमने डिसॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। अब डिसॉल्व करते गए बेटा, ठीक है। इस सॉल्वेंट की भी तो एक कैपेसिटी होगी, जिस कैपेसिटी के बाद ये एक बिल्कुल सिंगल मोल या सिंगल पार्टिकल भी सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं करेगा। तो ऐसी ही कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। याद रखना ये भी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर आप चेंज करोगे कंडीशन चेंज हो जाएंगी और सॉल्यूट ओपन हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो, तीनों ही क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड कंडीशन में हम इसका फॉर्मेशन करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन, दो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।